हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आज हम बात करेंगे अगेन अ फिलोसफिकल, नॉट अ फिलोसफिकल बट इसको मैं लिंक करना चाहता हूँ फिलोसफी से। मतलब है नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट, बट इट्स बेटर टू लिंक वेरियस थिंग्स ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ सेव हो जाए। तो बात करते हैं बेलाफील्ड। बीलाफील्ड करके एक सिटी है, बेलाफील्ड। ये लोकेटेड है इन दी लाइक इन जर्मनी। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये है क्या चीज़। बेलाफील्ड नाम की एक जगह है, एंड इट इज़ फाउंडेड इन द ईयर 1214 बाय द बाय काउंट हार्मन फोर्थ ऑफ रावंसबर्ग एज अ ट्रेड हब। ये एक ट्रेड हब के नाम की एक सिटी थी जो काउंट हार्मन नाम के बंदे ने इस्टेब्लिश की थी। ये एक ओल्ड टाउन है, स्टिल रिटेन लाइक मिडीवल आर्किटेक्चर, स्पेशली अराउंड। एक वहाँ पे बहुत अच्छा फेमस कासल है बाय द नेम ऑफ SPARREN, स्पेनबर्ग कासल। ठीक है। एंड स्पेनबर्ग कासल के बारे में बात करें तो इट्स लाइक 13th सेंचुरी फोर्टिस, जो मतलब सिटी को देख रहा है। अगर आप इसको सर्च करोगे गूगल पे तो ये काफ़ी 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 सुंदर है। लाइक एक बड़ी सी बिल्डिंग है, जैसे आपकी हैरी पॉटर की होती है। एंड अब हम इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं कि क्या है कंट्रोवर्सी, एंड हाउ हाउ टू लिंक थिंग्स तो कैन। इस एग्जांपल की कैसे लिंक की जाती है। जैसे कंट्रोवर्सी है, इस कंट्रोवर्सी में ये है कि लोग बोलते थे कि ये सिटी जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कि एक बहुत बड़ा ये एक फेमस इंटरनेट जोक है जो लेटर जाके एक कॉन्स्पिरेसी में बन गया कि हाँ भाई, अ, ये जो सिटी है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ओके। एंड सो लाइक बाईफील्ड कंट्रोवर्सी की अब ओरिजिनेट कैसे हुआ कि 1994 में एक जर्मन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट था। अ, उसने बोला था कि यार ये सिटी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एंड इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। और लाइक ये फिर मीम की तरह बन गया कि हाँ यार इस ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और और आज तक टुडे इट इज़ यूज्ड एज अ मीम और मेटाफर फॉर क्वेश्चनिंग द रियलिटी कि क्या सही में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक मेमोरियल ऑन द ओकेजन ऑफ द एंड ऑफ बाईफील्ड कॉन्स्पिरेसी। तो ये एक मेमोरियल जो है बनाया गया था कि हाँ भाई सही में एग्जिस्ट करती है, एविडेंस देकर। ठीक है। तो लोगों से ये क्वेश्चन पूछे जाते थे कि डू यू नो एनीबडी फ्रॉम बाईफील्ड, एंड डू यू एवर बीन टू लाइक बाईफील्ड, do you know anybody who has ever been to Byfield? So it's a more of a philosophical question, more of a Socratic method of questioning, re-questioning, clarifying. Okay. uh, so uh, I'm going to connect this with how we can learn and connect this stuff from such a different subject out of the box, and yet connecting it with the subject of philosophy. uh, सो अभी हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि एपिस्टेमोलॉजिकल से बोलते हैं डू वी नो समथिंग एग्जिस्ट। ओके। सो अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, इफ़ देर इज़ हिंट एंड हार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ इज कॉल्ड एज
थोड़ा हम समझ लेते हैं इसके बारे में कि एपिस्टेमोलॉजी है क्या। इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज कि सच्चाई है क्या, प्लस बिलीफ कि जो आप बोल रहे हो कि सच्चाई है भी, कि वो सही है भी कि नहीं। इस चीज़ को लेकर एक मैंने अपने एक्स पे एक पोस्ट किया था, उसका नाम था, हाँ, कि द बिलीफ इज द डेथ ऑफ इंटेलिजेंस, सेज रॉबर्ट एटन विल्सन। रॉबर्ट एटन Wilson. You know, this guy very famous. This guy talk about quantum psychology, cosmic, like the eye in the pyramid. फिर इसकी बुक्स हैं काफ़ी, लाइक ट्रिपी टाइप का बंदा है. ही टॉक्स अबाउट कॉन्शियसनेस एंड ऑल दिस थिंग्स. सो अगर हम इसको, अब ये कंसेप्ट है जैसे कि बाइल फील्ड करके कॉन्स्पिरेसी है, कि इसमें मेन बात ये है कि एक सिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो लोगों ने क्वेश्चन एंड रिक्वेश्चनिंग करते कि हाँ करती भी है कि नहीं, कहाँ है, किधर किधर है. तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करें तो रेलिवेंट फिलोसोफर्स जो इस चीज़ों के बारे में बात करते हैं वो है नंबर 1 डेविड ह्यूम. David Hume questioning the reliability of causation and our assumption about reality. कि क्वेश्चन करना किसके बारे में, कि रिलायबिलिटी भी है कि है, हाँ वो जो सिटी लोकेट है वहाँ पे नहीं, कि क्यों है, कैसे कैसे हुई, ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ कॉजेशन. ठीक है, उसके बाद आएगा कि assumption about reality. Assumption about reality. Make sure you always be connecting dots all the time. ज़बरदस्ती कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है. इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ दिस विल कनेक्ट ऑटोमेटिकली. मैं क्या करता था, ज़बरदस्ती कोशिश करता था कि कनेक्ट हो जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कमरे में बैठता था और मैं वॉलपेपर देखता था, और वॉलपेपर का मटेरियल जो होता था, मैं उसकी एसेंस को ना देखकर सिर्फ ज़बरदस्ती कनेक्ट करने की कोशिश करता था. कि जैसे वॉलपेपर है, ये पेपर से बना है तो लकड़ी, ये डिफॉरेस्टेशन हो रही है. अगर ये सामने पे वॉलपेपर है तो इससे इसके ऊपर पेंट हुआ हुआ है तो कितने ज़्यादा केमिकल यूज़ हुए होंगे. तो ठीक है, तो ये ज़बरदस्ती कनेक्ट करने की जो चीज़ है ना, आई थिंक इट्स रियली नॉट गुड. इट्स अ स्किल यू हैव टू डेवलप, बट नॉट वर्थ वाइल, नॉट वर्थ द एफर्ट. ओके. डेकार्ट बोलता था डाउट ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन. डाउट ऑल सेंसरी नॉलेज. रेने डेकार्ट अगेन जो बोलता है कि आई थिंक therefore I am. फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हाइडिगर की भी बात करें तो हाइडिगर बोलता था, एक दाइसेन करके कॉन्सेप्ट दिया था कि आप एक इस बीइंग में एक दाइसेन नाम की चीज़ होना है, कि ह्यूमन बीइंग. तो हाइडिगर बोलता है आप इसका पार्ट हो. रेने डेकार्ट बोलता है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम. अब इसका मतलब है कि आई कौन, आप अपने आप को एक सुप्रीम समझते हो, अपने आप को एक इस कायनात से अलग समझते हो, आप अपने आप को कुछ अलग ईगो है आप में, कि हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ इस दुनिया को, ये रियलिटी है. ओके. सो दिस द फैक्ट दैट रेने डेकार्ट was seeing this thing called reality from a very subjective point of view, whereas Heidegger was most of the time talking about this objectively, seeing the world by being the part of this world. Number and then is number 3
Immanuel Kant. Okay. Distinguish between phenomena, what we experience, and nomina, thing in themselves. इसने दो कंसेप्ट दिए थे। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ रखी हैं तो आपको ये वीडियो समझ ही नहीं आएगी। ठीक है। फिनोमिना एंड नोमिना की बात की थी रने सॉरी दिस कांट ने। एंड फिनोमिना मतलब जो हमें चीज़ दिख रही है, और नोमिना मतलब कि जो हम प्रिज्यूम करते हैं। मेरे को बहुत बंदे ऐसे मज़ेदार लगते हैं जो क्वेश्चन करते हैं हर एक चीज़ को। Being skeptical, I think it's good if you are going into the field of policy making, something you want to innovate. Being skeptical is always the tool and the technique that you have. स्केप्टिकल आपको तब नहीं होना है जब आपके सपने बड़े हैं। स्केप्टिकल होने से एक चीज़ होगा कि आप क्वेश्चन करोगे कि ये यार में से होगा कि नहीं होगा। एंड ऑलवेज नेवर क्वेश्चन योर सेल्फ, बिकॉज यू what you are is a false image, and this false image you think it's right, but it's not. It keeps on changing with it every time. When you got your first failure, you are a failure then, or when you rise up and then you are a warrior again. So it's a constant shift up of personality is happening every time. Okay. So you are never a single unit. What I mean by singularity is that मान लो कि ये आप हो और आप कुछ भी कर रहे हो तो कंटिन्यूसली आपके दिमाग में वो चीज़ अपडेट होती रह रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी मैं शायद एजुकेटर बन चुका हूँ, या मैं अभी कॉफ़ी का गिलास हाथ में पकड़ के कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो मैं कॉफ़ी ड्रिंकर हूँ। मैं अगेन अब हवा में देख के सोच रहा हूँ तो मैं थिंकर बन चुका हूँ। सो दिस 1 2 3 4 5 identities is not me, because this is a false image. ये ऐसा है कि जैसे जैसे आपने अगर किसी फ़ोटो स्टेट की दुकान पे गए हो और वहाँ पे आप फ़ोटो स्टेट करा रहे हो, और जो फ़ोटो स्टेट आई आपने कराई वो निकल गई। ठीक है। तो वो जो निकली वो आपकी आइडेंटिटी थोड़ी ना। ठीक है। तो ये भी आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये भी नहीं है। सो अब बस ये वीडियो इतनी तक की है कि कौन क्या बोलता है, कैसी चीज़ें कनेक्ट करनी चाहिए। डिकार्ट ने ये बोला, ह्यूम ने ये बोला। ओके।
Okay, so thanks for watching.